वीक सोल हैं, कमज़ोर हैं, वो मेरे आसपास भी हो सकती हैं, परिवार में भी हो सकती हैं, जिनके संस्कार थोड़े कड़े हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत ग्रीडी नेचर है, ईगोइस्टिक हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे जो हमें अपने जुबान से, व्यवहार से, अपनी सोच से परेशान करते हैं। तो उन्हें देखकर कहीं ना कहीं हमें कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, और मन में फिर कुछ भाव भी बदल जाते हैं। सूक्ष्म बदले का भाव, अशुभ भाव। अशुभ भाव मीन्स देख लेंगे, इनको समय सबक सिखाएगा, ये भी ऐसे ही भुगतेंगे। इस प्रकार के कुछ शब्द, कुछ भाव हमारे अंदर पनप जाते हैं। सूक्ष्म में हम राइट होते हैं, पर राइट होते हुए भी कहीं ना कहीं रोंग कर देते हैं। जो गलत है वो तो टोटली गलत है, रोंग है, और भगवान उसका हिसाब किताब किसी ना किसी तरह से सामने लाएगा। परंतु मैंने अपनी मन को मैला करके, या जुबान को कड़वा करके, या व्यवहार को रफ करके उसको वैसा ही रिटर्न दिया, तो मैं कौन सा राइट हो गई? राइट नहीं हूं ना। हाँ, अगर मुझे कोई जवाब देना भी है तो मैं शुभ भाव रख के सम्मान से उसे बिना हर्ट किए बात कर सकती हूँ। नहीं तो फिर बाबा ने बताया कि अगर संतुष्टता नहीं है रिलेशन में, पॉसिबल है तो न्यारे हो जाओ, साइड हो जाओ, लेकिन शुभ भावना रख के साइड हो जाओ, परंतु उलझो नहीं। अब उलझने का वक्त नहीं है, अब कर्म बंधन बनाने का समय नहीं है। अब तो जो बने हुए हैं उन्हें काटने का वक्त है, और काटने के वक्त पर यदि मैं बोऊं तो फिर क्या होगा? तो हमें ये तीव्र पुरुषार्थ में ये विशेष ध्यान रखना है कि कुछ सहन भी करना पड़ जाए तो कर ले, पॉसिबल हो तो न्यारे हो जाए, न्यारे होकर प्यारे रहें। न्यारे होकर प्यारे तब रहेंगे जब मन में अच्छे भाव रहेंगे, दुआ रहेगी, शुभ भावना रहेगी। इतना तो हम शुभ भाव रख ही सकते हैं ना कि मेरे बाबा इसको भी सद्विवेक प्राप्त हो, सद्बुद्धि, सदमार्ग पर चलने की ताकत इसको भी मिले, ये भी जीवन का सुख प्राप्त करे, सबका प्यार प्राप्त करे, इसका भी भला हो। तो ये भी तो अच्छा भाव है ना, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये ऐसे मरेगा, ये ऐसे तड़फेगा, है ना। इससे अच्छा तो मैं ये सोचूं, ये सोचूंगी तो मेरा जो बैंक बैलेंस है उसमें प्लस होता जा रहा है। और यदि मैं उल्टा सोच रही हूँ, हालांकि मेरे सोचने से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता, पर माइनस हो रहा है। मेरा मन जो नीट एंड क्लीन है वो मैला हो रहा है, उसमें मैल आ रही है, और मैला मन भगवान को पसंद नहीं है, और मुझे तो प्रभु पसंद बनना है। तो स्पेशली बाबा ने इस मुरली में यही बताया, एक टेक्निक सिखाई कि आप वर्तमान समय की आत्मा को मत देखो, वो परवश है, अधीन है विकारों के, उसके पास शक्ति नहीं है, परवश होकर के वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। कोई नशे में व्यक्ति कुछ भी बकता है तो हम क्या कहते हैं? नशे में है ना। ऐसे माया का नशा है, रावण का नशा है, विकारों का नशा है। और जब कुछ ऐसी व्यवहार या बात करता है तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए इसको उल्टा नशा है ना। लेकिन देख कर क्या चित्त को शांत करना है कि आत्मा अच्छी है,
क्योंकि हर एक आत्मा में जो ओरिजिनल गुण है वो है। अब मैंने वाइट ड्रेस पहना है तो इसका नेचर क्या है? वाइट, सफेद। लेकिन मैं गिर गई कहीं कीचड़ में, दाग लग गए, तो क्या वाइट ड्रेस काला पीला हो जाएगा या वाइट ही रहेगा? दाग लग गई वो अलग बात है, क्या होगा? वाइट ही रहेगा ना। तो आत्मा जो है, जैसी है वो वैसी है। उसका मूल नेचर प्रेम है, शांति है, आनंद है, शक्ति है, सुख है, पवित्रता है। परंतु इस जगत में नाटक करते 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 आत्मा पे मैल लग गई, दाग लग गए, जिसको बाबा कहते जंग लग गई। परंतु ये तो नहीं कि आत्मा का जो ओरिजिनल मूल भूत संस्कार है, नेचर है, वो बदल गई। दाग लग गए हैं और वो दाग मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्रोध का दाग लग गया, ईर्ष्या का लग गया, बदले का लग गया, विकार काम का लग गया, लोभ का दाग लग गया। वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, परंतु जो उसकी मूलभूत नेचर थी वो दब गई उस दाग के नीचे। जैसे मैं गिर गई, मेरा कपड़ा पूरा मैला हो गया, कीचड़ में हो गया, तो वाइट की जगह कैसा दिखेगा? कीचड़ वाला दिखेगा। परंतु क्या दाग धुल सकते हैं? उसको हम वापस वाइट कर सकते हैं? जी, दाग धुल सकते। ये ड्रामा में बहुत सुंदर विधान भगवान ने दिया है कि दाग भले ही लग गए हो, मेरे पे भी या दूसरे पर भी, वो धुल सकते हैं, धुल सकते हैं वो दाग। और वो कैसे धुलेंगे? ध्यान से, ध्यान से। योग में बल है, जो अभी आपने बोला ना, योग बल। खाली योग नहीं है, उसके साथ क्या है? और वो कैसा बल है? जो आत्मा के दाग धोने की शक्ति रखता है। तो इस सीजन का एक तो ये पुरुषार्थ करना है कि 10 मिनट हमें कम से कम 1-1.5 घंटा स्पेशली जो मेडिटेशन करना है, उसमें अपने मेडिटेशन को हम 10-10 मिनट बांट सकते हैं। अमृत वेला, नुमा शाम, सोते वक्त, दोपहर को टाइम मिले तो दोपहर को। लेकिन 10 मिनट, चाहे अमृत वेला करिए चाहे नुमा शाम करिए, स्पेशली धुलाई का काम करेंगे। एक ही संकल्प, जब हम जिस संकल्प से मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो जो एनर्जी है, योग की जो एनर्जी है, जब आत्मा परमात्मा का मिलन होकर एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी वही काम करती है जो मेरा संकल्प है। मान लीजिए मेरा संकल्प है कि इस शक्ति से आत्मा में जितने भी दाग हैं, यानी कि पाप का प्रभाव है, विकारों का प्रभाव है, वो सब जल करके नष्ट हो जाए। तो वो पूरी एनर्जी एक ऐसी डिवाइन अग्नि बनेगी जो आत्मा को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाने में मदद करेगी। अग्नि सारे विकारों को, पापों को जला करके, नेगेटिविटी को जला करके भस्म कर देगी। ये बहुत बड़ा काम जो पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में ऊपर वाला कर सकता है, बाकी किसी में ताकत नहीं है। मंत्रों में एनर्जी है, नो डाउट, बिल्कुल है। कई मंत्रा पे तो रिसर्च भी चल रहा, महामृत्युंजय, जो केवल शिव का एक नाम है और नाम के साथ महिमा है। बस एम्स में कुछ क्रिटिकल पेशेंट के सामने वो बचाया गया सुबह शाम, तो अच्छे रिजल्ट्स मिले देखने को। पेशेंट हील हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और कुछ ऐसे ही पेशेंट का एक ग्रुप था जिनके सामने नहीं बजाया गया, वही मेडिसिन उनको दी जा रही है, वही मेडिसिन उनको दी जा रही है, पर उनको हीलिंग बहुत फास्ट हो रही है, पर उनको नहीं हो रही है। तो एनर्जी तो है, हर शब्द में एनर्जी, हर सोच में एनर्जी है, एनर्जी है। तो मंत्रा में भी एनर्जी तो है।
परंतु पतित से पावन बनाने की जो ताकत है, जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, वो ऊपर वाले के पास है बस। तो हम एनर्जी तो ले सकते हैं, परंतु अपने को जो प्योर करना है, आत्मा को जो मैल चढ़ गई है, दाग जो लग गई, वो धोने हैं, वो केवल ऊपर वाले के पास है। वो किसी में ताकत नहीं है, तीनों लोकों में। इसीलिए देखिए कि हम, भगवान तो स्पष्ट कहता है, बच्चे सुख दुख तो तेरा कर्म है। तो कई विद्वानों ने क्या किया कि कर्म को ही पूजा मान लिया कि भैया अपने कर्म का ही तो सुख दुख है, कर्मों से ही स्वर्ग नरक है, कर्म अच्छे करो, बस कर्म को ही पूजा मानो, कर्म की ही पूजा करो। अब भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तो फिर भगवान का रोल क्या है? क्यों मैं भगवान को मानूं? क्योंकि जीवन में यही तो चाहिए, तो अपने कर्मों पे अटेंशन दूं ना, कर्म सिद्धांतवादी बन जाऊं, मैं कर्म की ही पूजा करूं। तो भगवान का इंपॉर्टेंस क्या है फिर मेरी लाइफ में? क्यों मैं उसके पीछे दौड़ती हूं, भागती हूं? इसीलिए कुछ लोग केवल कर्म को ही महत्व देते हैं। वो कहते कर्म का ही फल मिलना है। भगवान क्या करेगा? भगवान ने तो बोल दिया तेरे कर्मों का ही फल तुझे मिलने वाला है। तो ये जो मैंने बताया कि तीनों लोकों में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो उल्टे कर्मों का प्रभाव मुझे मिलता है, उससे वो मुझे बचा सकता है। और ऐसे नहीं कि वो सिर पे हाथ रख के तथास्तु कर देगा, कर्म से बचा लेगा, ऐसा नहीं है। अब ये तो नहीं कि जज का बच्चा मर्डर करके आए तो रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। हम ज्ञान में चल रहे हैं और हमारे कर्म बंधन सामने आए तो भगवान हमें बचा लेगा? वो तो सबसे बड़ी न्याय की सीट पर बैठा है, बराबर न्याय होता है उसके सामने सबका, तो मुझे बचाएगा नहीं। परंतु हाँ, जो करेगा सो पाएगा। उसने एक ऑप्शन दे दिया है, जाने अनजाने में, अज्ञानवश, मनोविकारों के वश जो तुझसे हो गया है गलत, तो एक ऑप्शन है कि तू मेरी शरण आ जा। श्रीमद् भगवद गीता में एक ऑप्शन दिया है स्पष्ट शब्दों में, ऊपर वाले ने भी दिया है कि तूने पाप कर लिए, अब तुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे से गलत हुआ है, पाप का ज्ञान समझ में आ गया, पुण्य का ज्ञान समझ में आ गया, तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर सकता हूं, बस तू मेरी शरण आ जा। लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में। क्यों? क्योंकि वो इतनी हाई एनर्जी है, वो इतना प्योर है कि उसके संपर्क में जाने से ही आत्मा क्या होने लगती है? प्योर होने लगती, दाग मिटने लगते, मैल खत्म होने लगते। लेकिन जो कुछ बड़े गहरे जंक होते हैं ना, तो आपको भी कभी देखिए कपड़े पे जंक लग जाता है तो हम क्या क्या घिसते हैं। आजकल तो आला आ गया है, नींबू नमक इतना घिसेंगे, एक्स्ट्रा घिसते हैं उसको, तब जाके वो दाग निकलती है। तो कुछ दाग आत्मा में भी ऐसे लगे हैं, उनको हटाने के लिए योग की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। ठीक है? तो 10 मिनट बिल्कुल साइलेंस में, सबसे हाईएस्ट स्टेज जो है योग की, ज्वालामुखी योग। महाज्योति की किरणों को अपने अंतर मन में इस प्रकार से हम ले कि एक एक किरण ज्वाला बन जाए मेरे अंतर मन में जाके। इस अंतर मन की गुफा में सब पड़ा है। आप किसी गुफा में जाइए और आपको बताएं कि वहां बहुत सोना है, हीरे पड़े हैं, तो आज तक का रिकॉर्ड है जहां खजाना निकला है ना, पहले बहुत कुछ उल्टा पुल्टा निकला है। बड़े बड़े सर्फ जहरीले निकलेंगे, बिच्छू टिंडू निकलेंगे, डरावनी सीन होगी, और उसके बाद फिर वो खजाना मिलेगा। ऐसे ही हमारे अंतर्मन की सेम गुफा है। अंतर्मन की गुफा को इमेजिन कीजिए, इस लाइट के अंदर उतरिए
और उतर के अंतर मन की गुफा को इमेजिन कीजिए, माने मानसिक चित्र बनाइए। जैसे ऊपर वाला सागर है ना, ऐसा मेरा मन और अंतर मन भी मास्टर सागर की तरह बहुत विशाल है, अथाह, अनलिमिटेड। और इस अंतर मन की गुफा में 63 जन्मों की बहुत कुछ डरावनी चीजें पड़ी है, मिलेगी, उतर के देखिए। जिन आत्माओं से मेरी नहीं बनती, कुछ कड़े कार्मिक अकाउंट है, उनकी नेगेटिविटी, उनके भयानक चेहरे भी दिखेंगे इसमें। उनसे निकलने वाले वाइब्रेशन की जो बैड एनर्जी है वो भी सफोकेटेड धुएं के रूप में दिखेगी इसमें। जो मेरे से पाप कर्म जाने अनजाने में हो गए, वो बड़े बड़े काले काले पत्थर भी दिखेंगे इसमें, जो हमारे रास्ते को रोके हुए ऑब्स्टिकल बन रहे हैं हमारे सामने, वो भी दिखेंगे। तो इस अंतर मन में उतर कर, इस गुफा में उतर कर उस महाज्योति को प्रज्वलित कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि मेरे अंतर मन में ज्ञान सूर्य की तेजस्वी किरणें आनी शुरू हो गई। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों। पूरा फोकस करिए और एक एक किरण महाज्वाला बन रही है, डिवाइन अग्नि पैदा हो गई है। और पूरी अग्नि को, पूरी एनर्जी को मैंने संकल्प दे दिया है कि इस अंतर मन में, इस आत्मा में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मैल है, जो भी पाप कर्म है, वो सब जलकर नष्ट हो जाए। ये एक बीज की तरह है। और आप देखिए, बीज को जला दीजिए, कितनी भी बढ़िया धरनी हो, कितना भी अच्छा जल हो, कितना भी अच्छा क्लाइमेट हो, लेकिन बीज जला हुआ हो तो अंकुरित होगा। तो ये जो बीज पड़े हैं ना नेगेटिव पाप कर्मों के, समय रहते इनको क्या करना है? जलाना है। पता नहीं कब कहाँ इन्हें हवा पानी मिल जाए और ये क्या हो जाए? अंकुरित हो जाए। और अगर अंकुरित हो गई तो इनका फल खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और खाना पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है, खाना पड़ेगा, चाहे मेरा मन हो या ना हो, लेकिन खाना मुश्किल है। इससे पहले कि ये अंकुरित हो जाए, मैं क्या करूं? समय रहते जला दूं। तो क्या अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए जो मैल, जो पाप मुझे दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, रोग शोक दे रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए मैं 10 मिनट बिल्कुल पावरफुल एकाग्र होकर ज्वालामुखी योग नहीं कर सकती क्या? करना चाहिए जी। ये समय की भी डिमांड है, ये भगवान भी चाहता है, और ये मुझे कर लेना चाहिए समझदारी से। 10 मिनट रोज करेंगे। अगर 2 मिनट भी सफल हो गए ना, 1 मिनट भी हम सफल हो गए, हमारा कंसंट्रेशन इसमें लग गया पावरफुल, तो समझ लीजिए कि आपने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली। मैं 10 मिनट बोल रही तो 10 मिनट होगा नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जाएगा, इसमें बहुत ही एकाग्रता चाहिए। हम बचपन में पढ़ के आते थे ना स्कूल में कि सनलाइट से पेपर जला लेते हैं, बीच में कांच का टुकड़ा रहे, तो हम कोई भी टूटा हुआ कांच का टुकड़ा होता था उसको पकड़ के लाते थे और उसको पकड़ के बैठ जाते थे, नीचे पेपर रखते थे, तेज सूरज है, थोड़ी देर में क्या होता था, बड़ा मजा आता, जादू हो गया। लेकिन अगर वो कांच का टुकड़ा हिलता रहे तो, इसीलिए 2 लोग उसको कस के पकड़ते थे, हिलना नहीं चाहिए। यानी कि ये होती है कंसंट्रेशन। अगर महाज्योति के ऊपर से, उसकी किरणों से मन हिला, इधर उधर गया, तो फिर आग लगेगी? अग्नि प्रज्वलित होगी? नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन, इसीलिए जब मन रिलैक्स हो, तन रिलैक्स हो, कंफर्टेबल हो, तब ये मेडिटेशन कीजिए। हारे थके होंगे तो नहीं होगा। इसलिए 24 घंटे में मेरा मन तन रिलैक्स कब होता है, मुझे एकांत कब मिलता है, क्योंकि इसमें एकांत की भी आवश्यकता होगी, तब ये 10 मिनट बड़ी शांति से बैठिए। इसमें आप साइलेंस मेडिटेशन ट्यून का, ओम ध्वनि का, या किसी साइलेंट म्यूजिक का सहारा ले सकते, वो आपके मन को बहुत एकाग्र कर देगा।
पर ये हमें तीव्र पुरुषार्थ में आज से अब से करना ही है। तो मेरे जैसे ही ये सब खत्म होते जाएंगे तो दूसरी आत्मा के लिए, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव है, मेरा भाव चेंज नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसका अपना पार्ट है, मेरा अपना है ना। साक्षी भाव आ जाएगा मेरे अंदर। वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है, मैं मेरा अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करूं। उलझू नहीं, बशर्ते मैं न्यारा हो जाऊं, साइड हो जाऊं। उलझने का वक्त नहीं है अभी, ठीक है ना। दूसरा, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। एक तो अपने सेल्फ के लिए, अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए, और दूसरा बाबा ने स्पेशली अटेंशन दिलाया कि दुख बढ़ रहा है संसार में। आपको बताएं, हम समाधान टीम से जुड़े हुए हैं। रोज 700-800 लोग भाई जी से मिलने आते हैं, हम लोग मिलते हैं, और उसमें से 99% बीकेस लोग भी समस्या लेकर आते हैं। समस्या, गुड न्यूज वाले तो बहुत कम आते हैं। सबकी लाइफ में समस्याओं के पहाड़ हैं। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ चल रहा है। तो एक तो हम इस बात का ध्यान रखें भी, पीछे मार्च महीना भी हमारा चल रहा है, तो मार्च महीने में क्या होता है? क्लोजिंग। तो संगम युग के हम उस कागार पर पहुंच गए हैं जहां आत्मा की क्लोजिंग चालू हो गई है। क्लोजिंग, 63 जन्मों का जो भी हिसाब किताब है वो अब क्या हो रहा है? तो ये स्वीकार कर ले, हम स्वीकार करके चलें। लेकिन ये भी तय है कि कोई भी बात स्थायी नहीं है, आएगी और समय अच्छा नहीं चल रहा है, समय बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। दोनों ही बात है, दोनों ही बात में समय क्या हो रहा है? चल रहा है। कभी हम कहते समय रुक गया, कभी कहते हैं चल रहा है, मतलब उसे हम रोक कैसे लेते हैं? रोक लेते हैं, हम उसको होल्ड कर लेते हैं। अगर समय का अच्छा बुरे का प्रभाव, ये जो समय जा रहा है, अच्छा आ रहा है, इसके बीच की जो स्थिति है, अगर वहां मेरा मन स्टेबल हो जाए तो वो चला जाएगा। लेकिन मन पर अगर उसका इफेक्ट आ गया तो क्या कर लिया मैंने उस बैड टाइम को? समय तो चला जाएगा, लेकिन जो समय का इफेक्ट मन पर आया वो लंबा समय चलेगा। तो मैंने उस बैड टाइम को क्या किया? होल्ड करके रखा। वो तो जा रहा था, पर प्रभाव को पकड़ लिया। उसके प्रभाव को पकड़ने के कारण मेरी मानसिक स्थिति कैसी हो गई, और उसको ठीक करने में कितना टाइम जाएगा? नींद नहीं आ रही है। आप सोचिए, ब्रेन की डाइट, ब्रेन की खुराक है नींद। और मैं आपको बताऊंगी, बीकेस को भी नींद नहीं आ रही है। बहुत समस्या लेकर आते कि हमें नींद नहीं आ रही है। कोई ना कोई बुरे प्रभाव को मन में पकड़ के रखा, और हमें पता भी नहीं चला कब पकड़ा, कैसे पकड़ा, और उसने हमारे ब्रेन को इतना डैमेज कर दिया कि जो सही टाइम पे हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो एक ध्यान और मेडिटेशन से रिसर्च निकल के आई है कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो जो हमारे काम काज होते हैं उसके लिए एक्टिव रहता है, काम काज के लिए। लेकिन जो राइट ब्रेन है हमारा, वो बहुत गुड हार्मोन्स क्रिएट करता है, हैप्पी के, शांति के, सहानुभूति के, सुख के, आनंद के, प्रेम के। लेकिन वो जब करता है जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन होता है, जब हम हाई एनर्जी में होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, तब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और उसमें से बहुत गुड बहुत ही अच्छे हार्मोन्स हमारे क्रिएट होने लगते हैं। और यहीं से जब वो बहुत अच्छे रसायन्स क्रिएट होते हैं, उनका सिक्रेशन होता है, तो यहीं से, यहां से ही हमारे रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो निरोगी, हेल्दी बनने के लिए भी
मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी है, बल है इसमें, ध्यान रखिएगा। जो मेरी इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, और साथ में जो इसकी हाई एनर्जी मेरे ओरे में आएगी वो विघ्न बाधाओं को हटाएगी, आउट करेगी। जैसे हम ऑल आउट लगाते हैं ना, उसकी स्मेल से मच्छर क्या होते हैं, मूर्छित होके, घायल होके। तो ऐसे ही जब हम योग में पावरफुल पॉजिटिव संकल्प स्वामान लेकर बैठते हैं तो उस स्वामान की एनर्जी हमारे ओरे में ऐसी आती है कि जो विघ्न बाधाएं, कमी, कमजोरी जो भी है उसको वो क्या करती है, ऐसे आउट करती है। उस वो एनर्जी अगर आप उसका फोटो निकालो तो रियली देखोगे कि वो कैसे हर नेगेटिविटी को, हर समस्या परिस्थिति को जो मेरे अनुकूल नहीं है उसको वो आउट करती है। लेकिन अगर मेरा ऑरा वीक है, मैं नेगेटिव हूं, मैं कमजोर हूं, तो वो जितनी भी ब्लैक 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 एनर्जी उसको क्या कर लेती, मैग्नेट की तरह खींच भी लेती है। तो अपने ओरे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्वामान और योग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप कुछ भी नहीं, शांति से बैठ करके 11 टाइम, 50 टाइम, दिन में 108 बार केवल 3 स्वामान चुन लीजिए और उस पर मास्टरी कर लीजिए, वही आपके ओरे को प्रोटेक्ट कर देगा। आई एम प्योर सोल, अंदर डीप 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 अंदर लेके जाओ। अभी के दाग मत देखो, अभी के दाग मत देखो, आत्मा की मूल नेचर देखो। मैं वाइट हूं, रियली मैं वाइट हूं। ये दाग लग गई अलग बात है, ये मिट सकते हैं, धुल सकते हैं, परंतु मैं हूं क्या, वाइट, ओरिजिनल, प्योर। बस इतना एक्सेप्ट करना कि मैं हूं, आई एम पावरफुल सोल। भले ही कितनी भी कमजोरी दिखाई दे रही, पर मेरी ओरिजिनल मूल नेचर क्या है, पावर। बहुत पावरफुल हूं मैं, शक्तिशाली हूं। स्वीकार कर ले हम इस चीज को, अंदर तक ले जाएं अपने। चाहे लिखिए, चाहे मन में 10 टाइम्स बैठ करके इसका अभ्यास कीजिए, 3 बार पानी चार्ज करके पीजिए, उसमें एनर्जी डालिए। जबरदस्त इफेक्ट है पानी के। अभी तो इतने इस पे रिसर्च हो रहे हैं कि बात मत पूछिए, बहुत रिसर्च हो रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि जो माताएं लोग हैं वो घर के पूरे मटके को ही चार्ज कर डालो, और फिर भी 3 टाइम, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी अगर मैं उसमें कनेक्ट करती हूं तो मुझे बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। माता ने किया, उसकी एनर्जी कनेक्ट हुई, लेकिन अगर वो मेरे हाथ में आएगी और मैं अपनी एनर्जी उसमें कनेक्ट करूंगी तो उसको, मेरे को बहुत फायदा होगा। तो पानी भी चार्ज करके, है ना, मैं बताती हूँ, हाथ में गिलास लीजिए। वाइब्रेशन हमारे हाथों से और आंखों से ही सबसे ज्यादा जाते हैं, इसीलिए सर पे हाथ, दृष्टि डलवाना, दृष्टि देना, कृपा दृष्टि रखना, मीन्स यहाँ से हमारी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों ही जाती। नजर लग गई, बुरी नजर है, कुदृष्टि है ना, इसकी बड़ी अच्छी दृष्टि है, कृपा दृष्टि, ये सब दृष्टि में आता है। तो 3 बार पानी भी चार्ज करके पीजिएगा, शामिल कर दीजिए। पानी तो हम पीते ही है ना, थोड़ा 2 मिनट और बैठ जाइए, गिलास हाथ में पकड़िए, मुस्कुराइए, स्माइल दीजिए। स्माइल भी वो आपकी रिसीव करेगी, स्माइल भी रिसीव करेगी और आपको मुस्कुराने के मौके, अवसर देगी। जल में वो ताकत है, ऐसी मेमोरी है उसकी। स्माइल करते हुए, आई एम प्योर सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल। 5 बार अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू कीजिए, फिर उसको पीजिए। उसमें आप विश डालिए, मैं महान योगी हूँ। योग नहीं लगता ना, मैं महान योगी हूँ, मैं महान योगी हूँ। आप संकल्प करके 5 बार पानी पीजिए, आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। करके देखो। जो भी चाहिए, जो भी विश, चाहे वो दुनियावी हो, अलौकिक हो, अपने पुरुषार्थ से रिलेटेड हो, डाल दो इसमें। प्रेजेंट में डालिए, पॉजिटिव डालिए। 15 ही दिन में उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो दूसरा 10 मिनट की, दुख बहुत है संसार में, समस्याएं हैं, रो रहे हैं लोग, सो नहीं रहे हैं। एक माता मिली, उसका परिवार किसी शादी में गया था। माता ने भोजन बना के रखा, बोला हम शादी में नहीं खा के आएंगे, मम्मा आप खाना बना के रखना। पति और बेटे दो इंतजार कर रही है।
लेकिन तीनों की डेड बॉडी आई, एक्सीडेंट। आप सोचिए, जो माँ टेबल पर अपने बच्चों का खाने का इंतजार कर रही है और उसे अचानक सूचना मिले कि तीनों आ गए, पति भी बच्चे भी, तो क्या बीतेगी उस माँ पर? सोएगी वो? हम 1-1.5 घंटा क्लास कराते रहे, वो रोती रही, बैठी थी आगे, उसके आंख के आंसू नहीं सूख रहे। वो ना खा पा रही है ना जी पा रही है। उसे भगवान से जीवन नहीं चाहिए, उसे मृत्यु मुक्ति चाहिए। इतना दुख है उसके जीवन में, कष्ट, अकेली हो गई है, कैसे जिए? ये तो मैंने एक माता की बात बताई, रोज ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं। हम बहुत ही बड़ा सादरा में पागलों का हॉस्पिटल है, जहाँ क्रिटिकल पागल रहते हैं, उसका भ्रमण करने गए। तो हमने वहाँ के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि जो क्रिटिकल पेशेंट है पागल, वो देखने हमको। तो उन्होंने पहले तो समझाया कि वो बहुत ही उग्र होते हैं, कहीं बाहर ना कर दें, कुछ अटैक ना कर दें। मैंने कुछ नहीं करेंगे, आप दिखाइए तो सही। तो वो खुद चले हमारे साथ में कि मैं चलता हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं आपके साथ चलता हूँ। 2-3 उन्होंने जो वहाँ के केयर टेकर होते हैं उनको लिया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक चीज देख के मैं हिल गए। 40-40 साल के पेशेंट वहां पर हैं, जिन्हें अपना नाम तक पता नहीं, अपना परिवार तक पता नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ जन्मी थी, मेरा परिवार कौन है, कुछ नहीं पता उनको, बिल्कुल नहीं पता कुछ। ऐसे पेशेंट देखे जो 35 साल, 25 साल, 40 साल से हैं। जब हम उनके वार्ड में गए तो उनके बेड पड़े हुए थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। लेकिन मेरी एकदम नजर कहाँ गई, बेड के पीछे जो दीवार थी, तो वहां उनके इष्ट देव और देवियों के फोटो लगे हुए थे। किसी के पीछे गणेश के, किसी के पीछे दुर्गा, अंबाजी, है ना, इस प्रकार से हनुमान जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इन्हें अपना नाम नहीं पता है, अपना परिवार नहीं पता है, इनकी मानसिक हालत इतनी डाउन है, तो इनके बारे में पता है क्या? ये जो लगा रखे हैं पीछे, हर एक के बेड के पीछे बड़े अच्छे से, बहुत ही सजा के, भावना से लगाए हुए थे। तो मैंने उनके डायरेक्टर से बात की, स्पेशली ये लोग बाहर निकलने लगे, मैंने उनको बोला, सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बोला क्या? मैंने जो इष्ट देव देवियों के फोटो लगे हैं, इनके बारे में ये लोग जानते हैं, पता है इनको कि ये कौन है? बोला इनको अपना तो नहीं पता, इनको अपने परिवार का भी नहीं पता, लेकिन जब हमारा स्टाफ इनको नहला धुला के तैयार करता है, तो इनका पहला काम है, ये अपने बेड के पास आते हैं और अपने इष्ट देव देवियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, खूब खूब देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई। एक पागल, क्रिटिकल, जिसे खुद का सेंस नहीं है, वो भी हाथ जोड़ के क्या कर रहा है, किसके सामने कर रहा है? वो सब कुछ भूल गया, लेकिन क्या नहीं भूला? हाथ क्यों जोड़े उसने? क्यों खड़ा रहता है वो 5-5, 10-10 मिनट उनके सामने? और जो होशो हवास में है, जो पूर्वज बाबा कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? सोचने की बात है, वो क्या कर रहे हैं? पूरी स्मृति है, होशो हवास है, अवेयर है वो हर चीज से। तो उनकी कोई फर्ज अदाई बनती है या नहीं? बनती है। उनके दुख को हम फील कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं? पूर्वज आत्माएं, पूर्वज ये नहीं कि कोई हम बूढ़े ठहरे वही पूर्वज, नहीं, जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं हैं। पूर्व मीन सतयुग से जन्मी हुई आत्माएं हैं, वो कौन है? पूर्वज। तो बाबा ने कहा, बच्चे करने को मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी क्यों रिक्वेस्ट करूं कि तुम्हें पुकार सुनाई नहीं पड़ती क्या? सकाश दो, शांति दो उनको, मैं भी कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं। परंतु अड़चन आ गई उसके सामने। एक अड़चन ये आ गई कि नीचे है बीज, मीन्स अगर इस झाड़ को देखे लौकिक,
अगर अलौकिक को देखें तो ऊपर है बीज, और बीज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्या है? तना। और तने में कौन है? अब बीज जो भी देगा तो किसके माध्यम से देगा? क्योंकि तने से क्या जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट बीज से जुड़ा है कि तने से जुड़ा है? और हम किससे जुड़े हैं? हाँ, और तना किससे जुड़ा है? पूरे वृक्ष से। अब बीज के सामने समस्या क्या है? जे इसलिए पीछे पड़ा है। समझ में आया क्यों पीछे पड़ा है? तना बीच में आ गया, तना बीच में आ गया। और जो ये टाल टाली पत्ते हैं ना, वो डायरेक्ट बीज से जुड़े हुए नहीं है, वो किससे जुड़े हुए हैं? तो मीडिएटर कौन है? तो वो पागल जिसे अपना नहीं पता है, परिवार का नहीं पता है, वो 10 मिनट 5 मिनट रोज खड़ा होता है, तो क्या 10 मिनट ऐसी दुखी अशांत आत्माओं के लिए हम दुआएं, शुभ भावनाएं, शांति की सकाश, शक्ति की सकाश नहीं दे सकते? देना चाहिए। बहुत बड़ा सोशल वर्क है ये, बहुत बड़ा पुण्य है। और मैं ये अनुभव के आधार पर बता रही हूं कि जब हम दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को शांति का दान देते हैं, शक्तियों का दान देते, महाज्योतिष से जुड़कर, वो आप टेक्निक अपनी बहनों से सीख लीजिएगा योग की, कि हमें कैसे जुड़कर उनको एनर्जी देनी है, तो उनके जीवन के खुद के दुख, अशांति खत्म होने लगती है, रियली खत्म होने लगती है। कुछ नहीं करो, जीवन में समस्याएं, बाधाएं, दुख है ना, कुछ मत करो, 1 महीना सकाश दो, बस फोकस कर दो दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को मुझे शांति देनी है, शक्ति देनी है, उनको दो, खुद की ठीक हो जाएगी, खुद हील होने शुरू हो जाएंगे, खुद भरना शुरू हो जाएगा। मेडिसिन नहीं लग रही ना, लगनी शुरू हो जाएगी। रोग ठीक नहीं हो रहा, होना ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, अगर हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, मिलेगा। तो दूसरा जो तने का काम बाबा ने बताया, इस पर होमवर्क दिया कि पूरे साल ये हमें काम करना है, तना में अपने आप को विजुअलाइज करना। एक पेड़ को आप, एक वृक्ष को क्रिएट कीजिए, मानसिक चित्र बनाइए, बहुत डिवाइन कल्प वृक्ष, विशाल, उसका बीज शिव, महाज्योति, सर्वशक्तिवान, उससे जुड़ी हुई मैं तने में, और मेरे से जुड़ा हुआ पूरा वृक्ष, तो उसकी एनर्जी मेरे में, जैसे करंट को फील कीजिए, एक डिवाइन प्रकाश के रूप में उसकी एनर्जी मेरे पास आ रही है, और मेरे से कहा जा रही है पूरे वृक्ष में। ये इमेजिन करके योग कीजिए। तो बाबा ने कहा लास्ट पत्ते तक क्या मिलेगी? सकाश मिलेगी। और आप सोचिए, जब करोड़ों आत्माओं की ब्लेसिंग आपके पास आएगी तो आप क्या बन जाएंगे? दुआओं से भरपूर पुण्यात्मा। तो मेरे पास रोग, कलह, कलेश, संकट, दुख, अशांति, कष्ट रहेंगे? अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये बाबा की मुरली का, लास्ट टर्न की मुरली का निचोड़, स्पेशली होमवर्क। तो आज से अक्टूबर, जब तक बाबा का दूसरा टर्न आए, तब तक एक तो खुद के लिए ज्वालामुखी योग करेंगे, और दूसरा पूरे वृक्ष के लिए करेंगे, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरा स्थान कहाँ है? तने में है। बीज डायरेक्ट नहीं कर सकता, बीज और वृक्ष के बीच में तना आ गया है, इसीलिए तने की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें पूरी करनी है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।